हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम यू टू बैक माय चैनल। आज हम लोग आईटीआर फॉर्म के बारे में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आईटीआर फॉर्म्स एंड हु कैन यूज द सेम। तो आइए इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ आईटीआर फॉर्म्स अवेलेबल टू इंडियन टैक्स पेयर्स। आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक सारा फॉर्म आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने वाले आईटीआर 1 के बारे में। हु कैन फाइल आईटीआर 1 फॉर्म? आईटीआर 1 एप्लीकेबल फॉर सैलरीड रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैविंग टोटल इनकम एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस अप टू ₹50 lakh: सैलरी और पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अदर सोर्सेस इनकम, इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड एटसेट्रा। एग्रीकल्चरल इनकम अप टू ₹5,000। ऐसा क्राइटेरिया फुलफिलमेंट होने के बाद भी आईटीआर 1 फील्ड नहीं हो सकता। ओके, गो थ्रू कर लेते हैं। हु कैन नॉट फील्ड आईटीआर 1? इज ए डायरेक्टर इन ए कंपनी, हैज हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और कैपिटल गेन, हैज एनी एसेट located outside India, has signing authority in any account located outside India, has income from any source outside India, is a person is whose case tax has been deducted under section 194N. That means ज़्यादा कैश विड्रॉल करने में 194N में TDS काटा है। is a person in whose case payment or deduction of tax has been deferred on ESOP. That means employee stock ownership plan. Who has any brought forward loss or loss to be carried forward under any head of income. ITR 2 applicability के बारे में जान लेते हैं। This return is applicable for individuals, resident or non-resident, and Hindu undivided family. That means HUF. Not having income from business or profession, who is not eligible for filing ITR 1. थोड़ा और क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है, आइए डीपली समझ लेते हैं। दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF हैविंग इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैलरी और पेंशन, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस इनकम, इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड एटसेट्रा, एग्रीकल्चरल इनकम, कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ओनिंग रेस हॉर्सेस। प्लीज बी नोटेड, ITR 2 can be used by a person who is a director in a company, has held any unlisted equity share at any time during the previous year, has any asset located outside India, has signing authority in any account located outside India, has income from any source outside India, is a person in whose case tax has been deducted under section 194N, is a person in whose case payment of deduction of tax has been deferred on ESOP, who has any brought forward loss or loss to be carried forward under any head of income. ITR 4 is applicable for an resident individual, HUF, or a firm having total income up to ₹50 lakhs and having income from business or profession which is computed on a presumptive basis under section 44AD, 44ADA, 44AE, and income derived from salary or pension, one house property, other sources income, interest, family pension, dividend, etc. Agricultural income up to ₹5,000 and income from business or profession which is computed on a presumptive basis. आइए प्रिजम्पटिव इनकम के बारे में समझ लेते हैं। आप गो थ्रू भी कर सकते हैं, मैं ब्रीफली बताने वाला हूँ। डिजिटली और बैंक रिसिप्ट्स, कैश रिसिप्ट सब मिला के जिनकी 2 करोड़ से नीचे बिजनेस टर्नओवर है, तो 44AD में बैंक क्रेडिट्स के ऊपर 6% और कैश रिसिप्ट के ऊपर 8% प्रॉफिट बुक करना मैंडेटरी है। स्मॉल प्रोफेशन ग्रॉस रिसिप्ट अप टू ₹50 lakhs 44ADA में 50% प्रॉफिट बुक करना जरूरी है।
लास्टली, जिनकी गुड्स कैरेज कार हायरिंग बिजनेस है, व्हीकल लाइट हो और हैवी लेस देन 10 होना जरूरी है और प्रॉफिट 7,500 पर मंथ पर व्हीकल होना आवश्यक। हु कैन नॉट यूज ITR 4 ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, क्योंकि हु कैन नॉट यूज ITR 1 के जैसे ही है। फिर भी चाहे तो जरूर गो थ्रू कर सकते हैं इस सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर्म ITR 4 के बारे में। ITR 3 is applicable for individual and Hindu undivided family, that means HUF, having income under the head profits and gains of business or profession, who is not eligible for ITR 1, ITR 2 और ITR 4। इस बारे में आप ऑलरेडी 2 बार गो थ्रू कर चुके हैं, शायद आपको याद हो गए हैं। फिर भी आप चाहे तो और एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। उम्मीद है आप कभी नहीं भूल पाओगे। आते हैं ITR 5 में। दिस फॉर्म कैन बी यूज्ड बाय अ पर्सन बीइंग अ फर्म, LLP, AOP, BOI, AJP, local authority, representative SSC, cooperative society, registered society, trust and many more. Please be noted. However, a person who is required to file the return of income under section 139(4)(a) or 139(4)(b) or 139(4)(d) shall not use this form. Then must be ITR 7. ITR 6 applicable for foreign company. Last and final return form is ITR 7 applicable for domestic company. Please note here. A person who is required to file the return of income under section 139(4)(a) or 139(4)(b, 139(4)(d must be ITR 7. उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है। किसको कौन सा फॉर्म यूज़ करना है वो भी जान चुके हैं। इस वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।